ओडीआई की जीत के बाद अब ऐसा तो समझ रहे थे कि T20 भी जीत जाएंगे। क्या मजाक चल रही है भाई? क्या चल रहा है? मजाक का तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यार इस लेवल की परफॉर्मेंस आएगी। मतलब अच्छी आपने सोची भी थी? सर अच्छी तो इसलिए सोची हुई थी, देखें ना हम सीरीज जीत के आ रहे थे, हमारा अपर हैंड था, और फिर ऑस्ट्रेलिया की काफी मेन प्लेयर्स जो है वो T20 में भी नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं उनकी टीम खेल रही थी। शुक्र मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार एटलीस्ट पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस जरूर देगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं सर, शॉर्टर फॉर्मेट में 20 ओवर में अगर मैच इतना कम ओवर का हो जाए, इवन के सुपर ओवर में चला जाए, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी टीम हो, पाकिस्तान के चांसेस कम ही होंगे, क्योंकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे पास पावर हिटर रहे ही नहीं है। सोचा ही नहीं है, तैयारी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। पाकिस्तान में बकरियों ने दूध देना असल में खत्म कर दिया। अच्छा, हमारे ज़हन में ना सिर्फ वही एक बंदा जो है ना सारी उम्र माई बेस्ट फ्रेंड जो है वो याद करता रहा मजमून, और आगे माई फादर आ गया तो अब उसने उसमें भी वही लिखा हुआ है। अब हमारे पास वही हमारे ज़हन में है कि हमने 20 ओवर 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट सोची हुई है, लेकिन हमारे पास ये 7 ओवर 6 ओवर या सुपर ओवर, इसकी हमारे पास तैयारी नहीं है यार। क्या मैनेजमेंट नहीं बताती? बात यह है ना कि मैं तो सबसे पहले ये बात करूंगा अहमद, कि जब आपका 20 ओवर का मैच 7 ओवर पे आ गया था ना, तो उसके बाद टॉस हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी स्ट्रेटेजी आपने पहले से माइंड में बनाई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जो प्लेइंग 11 पहले से डिसाइड थी ना, वही प्लेइंग 11 खिलाई गई, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। जहादात अगर इंजर्ड नहीं थे मिसाल के तौर पर, उनको बाहर बैठाना जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो आप स्क्वाड लेकर गए हुए हैं उसमें सारे ही एक वन डायमेंशन वाले खिलाड़ी हैं। सब थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद इनिंग्स को थोड़ा तेज करने की तरफ लेके जा सकते। कोई ऐसा नहीं है जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल आकर आपको छक्का लगा के दे, या ओवर में 18 रन, पूरी उनकी ओवर में 18 रन निकाल के दे। अहमद, एक और चीज मुझे समझ में नहीं आई, सर आप 90+ रन चेस कर रहे हैं, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन ओडीआई टेस्ट, मैं कहता हूं दुनिया के हर फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर है, लेकिन सर मैच की सिचुएशन भी कुछ चीज होती है, आपको 90+ रन जो है वो चाहिए। अब बाबर आजम को पहली विकेट गिरने के बाद कैसे वन डाउन भेज सकते हैं सर? आपके पास पीछे उसको भेजें फिर किसको यार? अब देखो मैं बताता हूं ना सर, पावर प्ले के ओवर चल रहे थे ना, 2 ओवर में ही आपने मैक्सिमम रन करने थे ना, मैं मिसाल दे रहा हूं कि 2 ओवर में आपने मैक्सिमम रन करने थे। आपको चाहिए था कि आप, पहली बात तो ये कि मैं रिजवान और बाबर दोनों के हक में नहीं था कि वो पहले 4-5 तक लेकर आए। रिजवान को चाहिए था कि इरफान हो गए, ठीक है, इरफान खान नियाजी हो गए, या और इस तरह के जो मिडिल ओवर्स के अंदर पावर हिटर जिनका ज़हन में हो, जैसे एक पत्ता ही है ना, आपने पता खेलना है। सर बिल्कुल, अगर ये मैच इस सिचुएशन के अंदर हार भी जाते कोई मसला नहीं था, आपने यंगस्टर्स को मौका दे दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो जरूरी है कि आप जबरदस्ती जो है वो, जैसे ओडीआईज़ के अंदर मैक्सवेल का कार्ड नहीं चला और इस मैच में उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिता दी, वन डाउन भेजा उन्होंने मैक्सवेल को, और उसके बाद मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने भेजा है ना। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास सीरियसली ये कंसर्न एक तो है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम व्यूअर्स के सामने भी रखते हैं कि यार मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई पावर हिटर अब बचा है। इसको पावर हिटर नहीं कह सकते, जैसे इरफान खान नियाजी पावर हिटर, मैं नहीं उनको मानता। उस्मान खान को मानते सर क्या प्लेयर मिला है हमें सर, मैं कहता हूँ मिंथिक करके यूएई से उनको इंपोर्ट किया, और वही ऑनलाइन वाला सिस्टम है कि चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक भाई वो इन पाकिस्तानी पिचेस पे चलने के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है। वो पीएसएल में भी इस दफा भी चलेगा, देखिएगा कहीं पे भी पाकिस्तान की सीरीज होगी वो यहाँ ठीक ठाक मारेगा। तेज पिचों का वो प्लेयर नहीं है, पूरा हट के ये टांग जो है निकाल लेता। फिर वो अभी तो उनके बच्चे खेल रहे थे। सर एम्बेरसमेंट फील होती है कि आप इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पहला दूसरे ओवर खेल रहे हैं, आप वन डाउन या ओपनर के प्लेयर हैं, और आप पीछे हट के अगले बॉलर को खेल, और वो एक ही जगह से 3 बॉलें लगातार आपको शॉर्ट पिच पे कर रहा है, और आप आंख बंद करके शॉट मारे, और साथी खिलाड़ी आपके पास आके आपको बता रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तो बाउंसर मारने वाले बॉलर थे नहीं है, मिचेल स्टार्क होते, हेजलवुड होते, यहाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, क्या हाल होता सर। उन्होंने 2 से 3 ऐसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं जो रेगुलर टीम वाले हैं, ऐसे ही बिल्कुल। मैक्सवेल खेले, स्टॉइनस खेले, या आप एडम ज़ैम्पा वगैरह 2-3 खेले, बाकी फास्ट बॉलिंग जो आज के मैच में थी ये सारे नए बॉलर, सारे डेब्यूटेंट्स थे, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, वही बात है कि पाकिस्तान के पास ना अभी तक कोई ऐसी एबिलिटी, पाकिस्तान जैसे हम फ़खर जमान ले लें, अब उनके पास वो आंख बंद करके कभी भी छक्का मार सकते हैं, आसिफ अली ले लें, तो आप समझते नहीं है कि, या मुझे भी लगता है हमारी कभी कभी आवाम बीच में ये सोशल मीडिया वाले कभी वीडियो उनकी चढ़ा देते हैं कि यार तले नजरों मेरे, तो हम मिस कर रहे हैं इनको। सर मिस तो कर रहे हैं, पूरी कौम ही मिस कर रही है, क्योंकि आप पिछले 4-5 साल से उठा कर देखिए, सारी कौम ही ये बात करती है कि आपका एक ही मैच विनर और वो है फ़खर जमान। उसके अलावा ठीक है
उनके साथ अराउंड जो है वो मतलब लंबे रन्स करने हो तो हम किसी दौर में बाबर रेगुलर करते चले आ रहे थे, बट मैच विनर की बात हो, जहां तेज रन्स करने हो, जहां आपको तेज कंडीशन आ जाए ऐसी खेलना हो, तो फखर ही वाहिद आपके खिलाड़ी हैं कि जो ऊपर से मैच बना के दे देते हैं, अदरवाइज कोई नहीं है। अहमद 2 आगे मैचेस बाकी हैं और मैं तो यही प्रेडिक्ट करूंगा कि अगर 20 ओवर का मैच पूरा होता है, समहाउ पाकिस्तान जो है वो किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 150 पे 140 पे आउट करता है तो शायद हम जीतते हैं, वरना मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको 150 से ऊपर जिस मैच में रन बनेगा अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान चेस कर रहा होगा, पाकिस्तान नहीं कर सकता। तब्दीली होनी चाहिए वैसे मेरा प्लेयर कोई सर आपके पास बैकअप में ठीक है, जादाद को खिला लेंगे आगे चल के, लेकिन यह है कि टॉप ऑर्डर हमारा सारा वन डायमेंशनल, सब एक बैटिंग साइड में कुछ नहीं करेंगे ना हम। अगर बॉलिंग में इनको बचा भी लेते हैं, अगर हम फर्ज किया 150 पे भी आउट कर लेते हैं तो उनके बॉलर हो सकता है हमें 120-30 पे आउट कर दें। यही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कर सकते 150 तक पाकिस्तान चेस बहुत मुश्किल है। या हम इस तरह कर लें कि पहली बैटिंग में कोई 150 या 140 करके उनके ऊपर से वो चूंकि हर बॉल पे मारने के लिए आते हैं, उनके हम जल्दी आउट करके उनसे मैच। ये बात थोड़ी सी बेहतर है कि अगर मैक्सवेल अगर आउट हो जाते हैं, वो नहीं चलते, जो है वो टीम डेविड है टीम में, जी बिल्कुल टीम डेविड, हाँ मैक्सवेल नहीं चलते, टीम डेविड हैं, वो अगर चल जाते हैं या उनको आउट कर लेते, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है यार किस किस को आउट। चले देखते हैं जी अगले मैचेस में क्या होता है। अगले T20 के बाद फिर से एक नया ओवरव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जून को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।